नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में भौतिक विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करूंगा जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ में बाहर की ओर लगने वाला बल किस प्रकार का बल है? उत्तर ए है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है जड़त्वीय बल और ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अपकेंद्रीय बल ये बाहर की ओर लगता है, जबकि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगता है। प्रश्न 2, तारत्व निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उत्तर है ध्वनि की आवृत्ति पर, ऑप्शन बी है ध्वनि की तीव्रता पर, ऑप्शन सी है ध्वनि की गुणता पर और ऑप्शन डी है ध्वनि के अपवर्तन पर। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्वनि की आवृत्ति पर। तारत्व जो है, तारत्व से ही मोटी और पतली आवाज की पहचान की जाती है। प्रश्न 3, हाथी, व्हेल, ये मछली है, व्हेल की बात हो रही है, व्हेल मछली की, एवं डॉल्फिन निम्न में से किस तरंगों को सुन सकते हैं? उत्तर ए है अपश्रव्य तरंगे, ऑप्शन बी है श्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी है पराश्रव्य तरंगे और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पराश्रव्य तरंगों। और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रश्न 4, अनुदैर्ध्य तरंगों के विषय में कौन सा कथन सही है? उत्तर ए है इसमें 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन होता है, ऑप्शन बी है इसमें 3 क्रमागत शीर्ष या गर्त होता है, ऑप्शन सी है इसमें 2 क्रमागत गर्त व शीर्ष होता है, ऑप्शन डी है इसमें 3 क्रमागत विरलन या संपीड़न होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन होता है। प्रश्न 5, वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर कौन सा आवेश होता है? उत्तर ए है धनावेशित, ऑप्शन बी है ऋणावेशित, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उदासीन। प्रश्न 6, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा जल से पृथक करते हैं? उत्तर ए है वाष्पीकरण विधि द्वारा, ऑप्शन बी है आसवन विधि द्वारा, ऑप्शन सी है ए व बी द्वारा, ए व बी दोनों से और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण व आसवन विधि के द्वारा। प्रश्न 7, चीनी और जल के मिश्रण में कौन विलय है? उत्तर ए है चीनी, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 चीजें होती हैं इसमें, विलय और विलायक। विलय जो होगा वो हमेशा ही कम होगा, कम। विलय क्या होगा? हमेशा ही कम होगा और विलायक हमेशा ही ज्यादा होगा। मान लीजिए चीनी और जल, चीनी क्या होगी? कम होगी और जल क्या होगा? अधिक होगा। तो चीनी क्या होगी? विलय होगी और जल क्या होगा? विलायक होगा। अर्थात चीनी जल में विलय है। यहाँ पर इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, चीनी। प्रश्न 8, निम्न में से किसे टीचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है? उत्तर ए आयोडीन व मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयोडीन व कैल्शियम, ऑप्शन सी एल्कोहल व मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है आयोडीन व एल्कोहल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन व एल्कोहल। प्रश्न 9, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? उत्तर ए कॉपर सल्फेट का विलयन, ऑप्शन बी है पानी का मिश्रण, ऑप्शन सी है दूध का मिश्रण और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब सूर्य की किरणें आती हैं, देखा होगा कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी बारीक छिद्र से सूर्य की किरणें जो है वो कमरे में प्रवेश करती हैं, तो उसके अंदर जो सूर्य का प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, उसके अंदर जो है
कण दिखाई देते हैं, धूल कण दिखाई देते हैं, उसी को टिंडन प्रभाव कहते हैं। और यह प्रभाव पानी के मिश्रण और दूध के मिश्रण दोनों में ही दिखाई देगा। इस प्रकार यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बी व सी दोनों सही हैं। प्रश्न 10, आजकल हम बाजार में फुल क्रीम, टोन्ड व डबल टोन्ड प्रकार के दूध पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में क्या अंतर होता है? उत्तर ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है वसा का, ऑप्शन सी है विटामिन का और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों का। यहाँ पर इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है वसा। वसा के आधार पर ही इसको डबल टोन्ड, टोन्ड फुल क्रीम दूध बोला जाता है। वायु किस प्रकार का मिश्रण है? उत्तर ए है विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन बी है समांगी मिश्रण, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा समांगी मिश्रण। प्रश्न 12, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पुष्प से जैसे पंखुड़ियां उसकी तोड़ी और तोड़ने के बाद उसमें मान लीजिए जो कलर है उनको किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, ये प्रश्न कहना चाह रहा है। उत्तर ए अपकेंद्रीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रोमैटोग्राफी के द्वारा और ऑप्शन डी है ओसाई के माध्यम से। यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्रोमैटोग्राफी के माध्यम से। प्रश्न 13, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर ए है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है यांत्रिक अभिक्रिया और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों सही हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न 14, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद में बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जब इस प्रकार के प्रश्नों की बात होगी तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। अगर आप इस 60 डिग्री को इस थीटा की जगह आप कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, यहाँ ऊपर 6 आएगा और 6 में से 1 घटा देंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। इस प्रकार जो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 5। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी है मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? बैटरी। यहाँ पर जो जोड़ा गलत होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बैटरी का कार्य है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। प्रश्न 16, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? आइंस्टीन ने ग्रहों की गति का नियम दिया, न्यूटन ने गिरती हुई वस्तुओं का नियम दिया, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया और केपलर ने ग्रहों के गति विषयक नियम दिया था। यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है? वो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। प्रश्न 17, निम्न में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है यदि दो जलपोत पास पास समांतर चल रहे हैं तो वे आपस में टकरा सकते हैं। कथन एकदम सही है। दूसरा है जलपोतों के बीच वायु वेग बढ़ जाने से दाब घट जाता है। दूसरा भी कथन सही है। इस प्रकार यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 व 2 दोनों सही हैं। प्रश्न 18, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि
उत्तर ए है प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। ऑप्शन बी है यह छोटे कणों से बना है। ऑप्शन सी है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। और ऑप्शन डी है प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब ये ऐसे ऐसे करके कोई मरीज अगर अस्पताल में भर्ती रहता होगा, आपने देखा होगा मशीनें ऐसे चलती रहती हैं, ऐसे ही प्रकाश आता है, तो ये हमें जो है दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। इस प्रकार यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 19, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? उत्तर ए 320 से 350 न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी है 350 से 400 न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी है 330 से 470 न्यूटन मीटर। और ऑप्शन डी है 320 से 400 न्यूटन मीटर। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 20, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर ए प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन। और ऑप्शन डी है प्रकाश का व्यतिकरण। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न 21, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? उत्तर ए है नारंगी पीला। ऑप्शन बी है पीला हरा। ऑप्शन सी है नीला आसमानी। और ऑप्शन डी है आसमानी बैंगनी। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोग बस एक चीज याद रखिए, विव विगोर, वी आई वी फिर जी फिर वाई फिर ओ फिर आर। ये आर है। 7 कलर इसमें से निकलते हैं जब प्रकाश एक प्रिज्म से होकर के गुजरता है, श्वेत प्रकाश, उसमें 7 कलर। अब कह रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती? जब हम विब्योर से आर की तरफ आएंगे तो तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। लेकिन अगर कभी प्रकीर्णन के संदर्भ में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब यहां पे पूछ रहा है दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य, तो जब हम तरंग दैर्घ्य विब्योर से बी से हम आर की तरफ जा रहे हैं, आर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी और लाल होगा, तो लाल तो इसमें हो नहीं सकता है। अब हम पीछे की ओर जाना है, वायलेट देखना है और इंडिगो देखना है। वायलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी। तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आसमानी और बैंगनी। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप इसको याद कर लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न कोई भी गलत नहीं होंगे। प्रश्न 22, दाढ़ी एवं बाल बनवाने हेतु सैलून में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर ए उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी है समतल दर्पण। और ऑप्शन डी है यह नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही होगा, अवतल दर्पण। प्रश्न 23, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर ए उत्तर दिशा में। ऑप्शन बी है दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी है पूरब दिशा में। और ऑप्शन डी है यह नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। प्रश्न 24, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्न में से किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर ए भारी जल। ऑप्शन बी है समुद्री जल। ऑप्शन सी है द्रवित सोडियम। और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आज का अंतिम 25वां क्वेश्चन, न्यूक्लियर बम बनाने हेतु निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है? उत्तर ए है वेनेडियम। ऑप्शन बी है जिरकोनियम। ऑप्शन सी है मॉलिब्डेनम। और ऑप्शन डी है यूरेनियम। यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेनियम। ये 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे
जिन्हें आप बार बार रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।